हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार राम लेकर आया हूँ एक और वीडियो माइक्रो फ्रंट एंड ट्यूटोरियल सीरीज में, जो कि है मोनोरेपो और मल्टीरेपो के ऊपर, जिसमें हम समझने वाले हैं कि मोनोरेपो और मल्टीरेपो क्या है और इनके बीच का अंतर समझेंगे, जिससे हमें अपने प्रोजेक्ट्स में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है इसका डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो चलिए समझते हैं मोनोरेपो क्या है। मोनोरेपो का मतलब हुआ कि आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वह एक ही फोल्डर के अंदर है और उस फोल्डर को हम रिपोजिटरी कह सकते हैं। तो जब एक ही रिपोजिटरी के अंदर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम मोनोरेपो स्ट्रक्चर कहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपके सारे प्रोजेक्ट इंडिविजुअल रिपोजिटरी के अंदर है तो उसे हम मल्टी रेपो स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक का नाम रिमोट एप्लीकेशन है और एक का नाम होस्ट एप्लीकेशन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, होस्ट एप्लीकेशन और रिमोट एप्लीकेशन दोनों ही एक ही फोल्डर के अंदर है, यानी एक ही रेपो के अंदर है, तो इसे हम मोनोरेपो स्ट्रक्चर कहेंगे। वहीं पर दूसरे एग्जांपल में रिमोट एप्लीकेशन और होस्ट एप्लीकेशन दो अलग अलग रिपोजिटरी के अंदर है, तो इसे हम मल्टी रेपो स्ट्रक्चर कहेंगे। अब यह प्रश्न आ सकता है कि हमें कौन सा रेपो स्ट्रक्चर अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, मोनोरेपो या मल्टी रेपो। इसके लिए हमें दोनों के बीच का अंतर समझना होगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट, हम कोड रीयूजेबिलिटी ले सकते हैं, यानी कि सेम कोड को या सेम फाइल को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज करना। इस मोनोरेपो के केस में यह करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एक फाइल है, जैसा कि मैंने येलो बॉक्स में दिखाया है, तो यह उसी फोल्डर स्ट्रक्चर या रिपोजिटरी के अंदर है जिसमें हमारा रिमोट एप्लीकेशन और होस्ट एप्लीकेशन का फोल्डर है। इसका मतलब दोनों ही एप्लीकेशन यानी होस्ट एप्लीकेशन और रिमोट एप्लीकेशन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर है। तो इस फाइल का एक्सेस हम रिमोट एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं और होस्ट एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। इसका मतलब कोड रीयूजेबिलिटी बड़े आसानी से मोनोरेपो स्ट्रक्चर में हो जाता है। वहीं पर अगर मल्टी रेपो का केस है और हमारे पास एक फाइल है, तो या तो फाइल हमारे इस रिपोजिटरी के अंदर हो सकता है रेपो वन में, या तो रेपो टू में। अगर वो रेपो वन के अंदर है तो रेपो टू उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर रेपो टू के अंदर है वो फाइल, तो रेपो वन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी यहाँ कोड रीयूजेबिलिटी करना, यानी सेम कोड को दोनों प्रोजेक्ट्स में यूज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम समझेंगे कि किसी फाइल को मल्टी रेपो में भी कैसे शेयर किया जाता है माइक्रो फ्रंटेंड के केस में। दूसरा है बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट स्पीड। तो मोनोरेपो के केस में हमारा सारा प्रोजेक्ट का कोड एक ही रेपोजिटरी के अंदर होता है, तो इसका बिल्ड फाइल साइज भी ज़्यादा होता है और डिप्लॉयमेंट टाइम भी ज़्यादा लगता है। वहीं पर मल्टी रेपो के केस में हम एक एप्लीकेशन को मल्टी प्रोजेक्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, जिससे हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं या मल्टी रिपोजिटरीज होती है, और हर एक रिपोजिटरी को हम इंडिविजुअली डिप्लॉय कर सकते हैं और इंडिविजुअली बिल्ड कर सकते हैं, जिससे बिल्ड साइज और डिप्लॉयमेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट, हम कोलेब्रेशन को ले सकते हैं, जिसमें अगर कोई एक टीम काम कर रही है, अगर वो मोनोरेपो पर काम कर रही है, तो बड़ा आसान हो जाता है कोड को समझना, क्योंकि सारे कोड एक ही फोल्डर स्ट्रक्चर में मिल जाते हैं। तो सारा कोड का नॉलेज लेने के लिए मोनोरेपो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। वहीं पर जब एक टीम मल्टी रेपो केस में काम करती है, तो अगर उसमें से कुछ डेवलपर रेपो वन में काम कर रहे हैं तो उन्हें ये पता नहीं होगा कि रेपो टू स्ट्रक्चर में क्या है, और जो डेवलपर रेपो टू में काम कर रहे होंगे उनको ये पता नहीं होगा कि रेपो वन में क्या है। तो मल्टी रेपो के केस में कोलेबोरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथा पॉइंट जो हम ले सकते हैं वह है वर्जन कंट्रोल। समय के साथ कोड जो है अपग्रेड होता रहता है, तो मोनोरेपो के केस में अगर कोई भी कोड अपग्रेड होता है तो पूरे प्रोजेक्ट का एक सिंगल वर्जन ही रहेगा, क्योंकि यह एक मोनोरेपो है, एक सिंगल फोल्डर है। तो वो वर्जन को बस चेंज करने से कंप्लीट फोल्डर या कंप्लीट रिपोजिटरी का वर्जन मैनेज हो सकता है। लेकिन मल्टी रेपो के केस में अगर रिमोट एप्लीकेशन अपडेट होता है तो रेपो वन का वर्जन चेंज होगा, रेपो टू का उस समय नहीं होगा। और अगर कुछ होस्ट एप्लीकेशन में चेंज होता है तो रेपो टू का वर्जनिंग चेंज होगा और रेपो वन का वर्जन पहले जैसा ही रहेगा। यानी मल्टी रेपो के केस में हमें मल्टीपल वर्जन मैनेज करने होते हैं, वहीं पर मोनो रेपो के केस में वर्जन मैनेज करना आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वर्जन ही रहता है। पांचवा पॉइंट, हम कॉम्प्लेक्सिटी का ले सकते हैं। मोनोरेपो के केस में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर कोड बेस ग्रो करता रहता है और बाद में जाकर डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे कोड बेस को मैनेज करना। वहीं पर मल्टी रेपो के केस में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट छोटे छोटे रिपोजिटरीज में डिवाइडेड होता है। जो डेडिकेटेड डेवलपर्स होते हैं उस रिपोजिटरी के लिए, वो बस उसके कोड बेस पर काम करते हैं
और इसीलिए उसका मैनेजिंग करना आसान हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है। तो निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसको एनालाइज करके हमें यह डिसाइड करना होगा कि हमें मोनोरेपो के साथ जाना है या मल्टी रेपो स्ट्रक्चर के साथ जाना है। अगर हम मोनोरेपो के साथ जाते हैं तो डेवलपर्स को कोड को समझने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि सारे कोड एक ही फोल्डर स्ट्रक्चर में मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पर सारा कोड एक ही फोल्डर के अंदर होने के कारण कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। वहीं पे मल्टी रेपो के केस में डेवलपर्स को भले ही दूसरे रिपोजिटरी का कोड समझने में मुश्किल हो, पर उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती अपने कोड को मैनेज करने में। और भी जितने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको कंसीडर करते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मोनोरेपो के साथ जाना है या मल्टी रेपो के साथ। हालांकि हम इस सीरीज में दोनों के ऊपर काम करेंगे, मोनोरेपो और मल्टी रेपो, और हम देखेंगे कि माइक्रो फ्रंट एंड कैसे हम मोनोरेपो और मल्टी रेपो दोनों में यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।